गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब मैं हूँ पंजिम सिटी में। आज मैं नॉर्थ गोवा के सारे टूरिस्ट लोकेशंस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। नॉर्थ गोवा इज़ द हार्ट ऑफ द गोवा और ये पंजिम सिटी है ना, ये गोवा का कैपिटल सिटी भी है। इसके आसपास के टूरिस्ट लोकेशंस को आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। दिस इज़ द पैटो सर्कल। गाइस, ये है पैटो सर्कल और इस पैटो सर्कल के बगल में ही पे एंड पार्क में मैं मेरी गाड़ी को खड़ा करके चलते जा रहा हूँ। दिस ब्रिज इज़ कॉल्ड एज ज्ञान सेतु। इधर एक स्तंभ है, इसको ज्ञान स्तंभ नाम दिया हुआ है। मैं यहाँ से ऐसे ही चलते सबसे पहले फाउंटेन हेड स्ट्रीट को जाने वाला हूँ। वहाँ हमें पोर्चुगीज़ काल के कुछ ब्यूटीफुल घर देखने को मिलते हैं। फ़ोटोग्राफी लवर्स के लिए वो जगह बेस्ट है। पहले उसे हम देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब मैं फाउंटेन हेड स्ट्रीट को आके पहुँचा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। यही है दोस्तों फाउंटेन हेड स्ट्रीट। यहाँ हमें पुराने पोर्चुगल स्टाइल के घर देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे खूबसूरत कलरफुल घरों को देखने के लिए ही लोग यहाँ आते हैं। इन घरों को यूनेस्को भी आइडेंटिफाई किया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। इधर हम जितना शांत तरीके से जाते हैं ना, उतना ही हमारे लिए सेफ है, क्योंकि इन घरों में यहाँ के लोकल लोग रहते हैं। ज़्यादा नॉइज़ होने लगा तो वो आके डांटते हैं, इसलिए यहाँ चलते और चुपचाप चलना पड़ता है। बीच बीच में यहाँ कुछ ऑफिसर्स भी है। इधर देखिए, यहाँ एक चर्च भी है। यहाँ से हमें ऐसे ही आगे चलते जाना है। यहाँ हमें पुराने ज़माने के घरों को ही देखना है। यहाँ चलते वक्त हमें लगता है कि हम किसी एक पुराने पोर्चुगल गांव में चल रहे हैं। यहाँ बाहर वालों के लिए कोई कार पार्किंग नहीं है, इसलिए मैं मेरे गाड़ी को पंजिम के बस स्टैंड के बगल में सेफ पार्किंग था, उधर ही पार्क करके आया हूँ। दोस्तों, यहाँ फाउंटेन हेड स्ट्रीट एंड हो जाती है। अब मैं यहाँ से सीधा पंजिम चर्च को जाने वाला हूँ। वो चर्च इस जगह से सिर्फ 10 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पर है। दोस्तों, अब मैं पंजिम चर्च को आके पहुँचा हूँ। आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, यही है पंजिम चर्च। गोवा का द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस में ये भी एक है। इधर देखिए, ये मेन सर्कल है और ये चर्च सिटी सेंट्रल में ही है। इस साइड देखिए, अब मैं आपको चर्च दिखाता हूँ। इस चर्च को आप बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में देखे होंगे। ये बहुत ही फेमस चर्च है। इसका नाम है इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। बहुत सारे मूवीज़ में आने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। इस चर्च के साइड में ही मांडवी रिवर है। अब हम उस रिवर को देखने के लिए जाएंगे। दोस्तों, अब मैं मांडवी नदी के बगल से ही ऐसे ही चलते जा रहा हूँ। मांडवी नदी दूध सागर से बहते हुए यहाँ आके पंजिम के नज़दीक समुंदर से मिलती है। पंजिम सिटी मांडवी नदी के तट पर ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। दोस्तों, यदि हम गांव में बैठकर जुआ खेलते हैं तो स्पीड खेलते हैं तो पुलिस हमारे ऊपर एक्शन लेती है, लेकिन यदि हम पानी में बैठकर जुआ खेलते हैं तो इसे कानून में अलाउंस है। इसी लूप होल का फ़ायदा उठाते हुए हमारे भारत के सारे नमक हराम पॉलिटिशियंस इधर एक कैसीनो धंधा चला रहे हैं। इसमें बड़े बड़े मछलियाँ हैं दोस्तों, कोई छोटे मोटे लोग कैसीनो ये नहीं चला रहे। जुआ खेलना, सट्टा खेलना ये सब गलत है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, फ्यूचर बर्बाद होता है।
ज़िंदगी, पैसा, संपत्ति सब कुछ बर्बाद होता है, लेकिन इन्हें पॉलिटिशियंस ही चला रहे हैं। इधर देखिए ये है मांडवी रिवर और ऊपर आपको एक ब्रिज दिख रहा है ना, खूबसूरत ब्रिज, ये है पंजिम ब्रिज। इसे मांडवी रिवर ब्रिज भी कहते हैं। और यहाँ मांडवी नदी के पानी के ऊपर ही बहुत सारे इस तरह के बोट्स हैं और इन बोट्स पर ही कैसीनो चलती है। ये है देखिए बिग डैडी कैसीनो, ये यहाँ का एक तरह से सबसे बड़ा कैसीनो है। इसमें भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का पैसा लगा हुआ है। इधर लोग आते हैं, रातों रात करोड़पति बनने के सपने लेके अपने पैसे लगाते हैं, पैसा डूब जाने से इसी नदी में कूद के मर जाते हैं। कुछ लोगों का पैसा मिलता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एडवर्टाइज कहानियाँ पकाते रहते हैं, लेकिन मैं तो इन्हें नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। यदि आप कैसीनो कैसा रहता है इसे देखने के लिए जाने वाले हैं तो आप 2-3 हज़ार खर्च करके जाके देख सकते हैं, लेकिन जाने के बाद आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना नहीं होता है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में फ़ेल हो जाते हो। वहाँ की लाइटिंग, चमक धमक, दारू, लड़कियाँ, नाच, ये सब देख के और वहाँ के कहानियों को सुन के आप टेम्प्ट हो जाते हो। 10,000 लगाइए, 50,000 लगाइए, 1 लाख लगाइए, आपको 10 करोड़ 20 करोड़ हो जाएगा, रातों रात करोड़पति बनिए, लड़कियाँ ऐसे कहानियों को सुन के आप टेम्प्ट होके अपने पैसे को लगाते हो और गवाते हो। मैं आपको दिखा सकता था अंदर जाके, लेकिन अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब मैं कुछ थोड़ा खाऊंगा और इसके बाद यहाँ से सीधा मैं ओल्ड गोवा को जाऊँगा। ओल्ड गोवा यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों बाहर बहुत ही कड़क धूप है और सुबह से मैं कुछ नहीं खाया हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ। भूख तो बहुत लगी है, इसलिए मैं खाने के लिए होटल को आया हूँ। मैं यहाँ से प्लेन मसाला डोसा को ऑर्डर किया हूँ, वो आते ही खाऊँगा और ओल्ड गोवा की तरफ निकलूँगा। यहाँ प्राइजेस है, आप देख सकते हैं। इडली सांभर 100, स्पेशल मसाला इडली 150, वड़ा सांभर 100, इस तरह से है। देखिए, आप ही देख लीजिए। इधर है देखिए हमारा प्लेन मसाला डोसा। दिस इज़ द ट्रैवल मैप ऑफ गोवा। दोस्तों अब मैं ओल्ड गोवा को आके पहुंचा हूं। इधर मेरे पीछे आपको एक रोड दिख रही है ना, ये पंजिम से सीधा इधर ओल्ड गोवा को आती है। इस साइड पेड पार्किंग भी है, पार्किंग में मैं गाड़ी लगाया हूं और इधर मैं खड़ा हूं। इधर आपको ओल्ड गोवा का एक मैप भी देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। ओल्ड गोवा पोर्चुगीज़ों की राजधानी थी फ्रॉम 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। इधर ओल्ड गोवा में हमें बहुत सारे पुराने पोर्चुगीज स्टाइल्स के बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं। इधर इस साइड एक चर्च है और इस साइड एक चर्च है, इन्हें हम एक एक करके अब देखेंगे। ये दोनों भी हिस्टोरिकल चर्चेस आमने सामने ही है। पहला चर्च है से कैथेड्रल, दूसरा है बेसिलिका। पहले हम से कैथेड्रल चर्च को देख के आएंगे। यही है देखिए से कैथेड्रल चर्च, ये एएसआई के अंतर्गत आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका एक व्यू इस तरह से है। This is the close-up view of this church. सेंट कैथेड्रल चर्च के सामने एक खूबसूरत मूर्ति है, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। और इस तरफ है देखिए इस चर्च का एक फ्रंट व्यू। दोस्तों मुझे पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर के बारे में इतना डेप्थ नॉलेज नहीं है। अब मैं इंडियन हिस्ट्री में आने वाले इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे कि चालुक्यन आर्किटेक्चर, इस तरह का मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, उसमें मुझे थोड़ा नॉलेज है। पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं दिखाते जा रहा हूँ। जस्ट आप ऐसे ही देखते जाइए।
यदि आपको इनके बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अंदर का वातावरण तो बहुत ही शांत है दोस्तों। इट्स अ वेरी क्वाइट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। ये अंदर से कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही भव्य है दोस्तों, बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। अब मैं सेंट कैथेड्रल चर्च को देख के बाहर आया हूँ। इसका एग्जैक्ट अपोजिट ही बेसिलिका चर्च है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। कैथेड्रल चर्च के एग्जैक्ट सामने ही बेसिलिका चर्च है, इसे भी देख के आएंगे। चलो। ये ओल्ड गोवा का दूसरा फेमस चर्च है। जा रहा हूँ। बेसिलिका चर्च का इनसाइड व्यू इस तरह से है। इधर कुछ काम चल रहा है इसलिए शूटिंग अलाउड नहीं है। अब मैं आउटसाइड एरिया को दिखा रहा हूँ। इधर देखिए, इधर एक डोनेशन बॉक्स है और लेटर भी है। चर्च में ऐसा डोनेशंस को कलेक्ट किया जाता है। ओल्ड गोवा में इन दो हिस्टोरिकल चर्च के अलावा भी बहुत सारे पुराने पोर्चुगीज़ बिल्डिंग्स है। आप यहाँ से वापस जाते वक्त आपको अगल बगल में दिखाई देते हैं रास्ते में। अब मैं सीधा अगोड़ा पोर्ट को जाने वाला हूँ। मुझे वहाँ जाने के लिए फिर से पंजिम से ही क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। These are the remains of Saint Augustine Tower. These are the ruins of this Saint Augustine complex. You can see here, and this big tower is about 46-meter height and collapsed now. It's the remains. अब मैं अगवाड़ा पोर्ट को आके पहुंचा हूं। यहाँ आपको शुरुआत में ही कार पार्किंग के लिए 100 रुपये देना पड़ता है और इस किले को देखने के लिए अलग से एंट्री टिकट भी लेनी पड़ती है। एंट्री टिकट कितनी है देखेंगे अब। ऑनलाइन 40 টাকা দেখাচ্ছে। दो दीजिए, 2 ऑर्डर। हाँ, यार चेंज नहीं है 10 का एक भी। थैंक यू। पर पर्सन एंट्री फीस 25 रुपीज़ ओनली, बट पार्किंग फी इज़ हैवी, दैट इज़ 100 रुपये पर कार। Here is the details of Aguada Port. This port is built in 1612. इस अगवाड़ा किला का निर्माण 1612 में पोर्चुगीज़ लोग किए थे। वे लोग अपनी दुश्मनों से अपनी साम्राज्य को बचाने के लिए इस किले का निर्माण किए थे। दुश्मन जैसे मराठा, डच और पायरेट्स से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए इस किले का निर्माण किए थे। ये किला समुद्र तट पर ही है और इस किले में आपको अब इस साइड एक लाइट हाउस दिखाई देता है। इधर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, एक लाइट हाउस है और चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग तटबंदी है, पोर्ट वॉल है। इस तरह से चारों तरफ स्ट्रॉन्ग पोर्ट वॉल है और इस किले में उस समय में स्वीट वाटर को रिज़र्व करते थे। शिप्स के लिए, लोगों के लिए पीने के लिए पानी चाहिए ना, उनके लिए यहाँ स्वीट वाटर को रिज़र्व करते थे इसी एक जगह पर। अब मैं दिखा रहा हूँ ना, दिस प्लेस। पोर्चुगीज़ भाषा में अगवाड़ा का मतलब पानी होता है, पानी का किला, पानी स्टोर करके रखने का किला, इस तरह का मतलब आता है। हम इस किले को एक राउंड मार के अब आएंगे। अंदर से इतनी बड़ी है देखिए ये किला।
अब मैं आपको एक सेफ्टी स्ट्रैटेजी को दिखाऊंगा। देखिए, इस तरह से किले के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग तटबंदी को बनाते थे, फिर उसके बगल में एक वाटर कैनल को भी बनाते थे ताकि कोई भी दुश्मन ऐसे किले के दीवार को चढ़ के ऊपर ना आ सके। इस तरह वाटर कैनल बनाते थे और इसमें पानी डाल देते थे, इससे कोई नहीं आ सकता था। एक सेफ्टी स्ट्रैटेजी है। अगवाड़ा पोर्ट के एक बगल से आपको अरबी समुंदर का एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है, इसे एंजॉय कीजिए। अगवाड़ा पोर्ट में कैसे वाटर को स्टोर करके रखते थे, इसे मैं अब आपको दिखाऊंगा। इधर देखिए, इस तरह का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टैंक है और इसमें देखिए, इधर देखिए, इसके अंदर पानी को स्टोर करके रखते थे। ऊपर से भी एक बार दिखाऊंगा। So this way Portuguese people used to store sweet water in this port। इस तरफ खूबसूरत तरीके से सनसेट हो रहा है। इधर है लाइट हाउस और मैं हूँ इधर। इधर भी एक छोटा सा मैप है, इसे देखेंगे। दिस मैप इज अबाउट गोवा। सी हियर डिटेल्स अबाउट गोवा एंड जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पोर्ट्स। This is also good। अगवाड़ा पोर्ट को देख के अब मैं लोअर अगवाड़ा पोर्ट को देखने के लिए जा रहा हूँ। वो कैंडोलिम में है। वो पुराना पोर्ट नष्ट हुआ था, उसे अब रिनोवेट किए हैं। उसका एक इमेज इधर है, देखिए। दिस इज़ द डिस्ट्रॉयड ओल्ड लोअर अगवाड़ा पोर्ट। Now it has been renovated in this way। We are going now to see this port। जल्दी जाना पड़ेगा दोस्तों, सनसेट हो रही है। अंधेरा हो गया तो पोर्ट नहीं दिखेगा। अब मैं लोअर अगवाड़ा पोर्ट को आके पहुंचा हूं। यहाँ पार्किंग का बहुत ही इश्यू है। पार्किंग ही नहीं है यहाँ। ऐसे रोड साइड गाड़ी लगा के जाने के लिए भी 100 रुपये देना पड़ता है। सनसेट हो रहा है, थोड़ा भागते जाऊंगा। यही है, देखिए दोस्तों, लोअर अगोड़ा पोर्ट। आपको इधर एक पोर्ट वाल दिख रहा है ना, इसे ही रिनोवेट करके इस तरह से बनाया गया है। ये तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, अब नए तरीके से जितना हो सकता है उतना रिनोवेट किए हैं। और इसके बगल में आप बीच को देख सकते हैं। इस बीच का नाम है सिंक्वेरियम बीच और इसके बगल में टाटा का एक रिजॉर्ट भी है। सिंक्वेरियम बीच और अगोड़ा पोर्ट के एक ब्यूटीफुल व्यू इस तरह से है, देखिए। ओके दोस्तों, फाइन। आज मैं मेरा ट्रैवल जर्नी को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। इस एपिसोड में मैं आपको नॉर्थ गोवा के सारे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस को दिखाया हूँ। मैं आपको कलंगुट बीच को भी दिखाना चाहता था, लेकिन अब सनसेट हो चुका है, वहाँ जाने तक अंधेरा हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। गोवा में बीच और नाइट लाइफ सेम ही रहता है। कल मैं आपको बागा बीच दिखाया था ना, उस तरह से ही रहता है। नेक्स्ट कल के व्लॉग में मैं आपको गोवा के सारे अनएक्सप्लोर्ड सीक्रेट प्लेसेस को दिखाने वाला हूँ, इसलिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिए। उसमें मैं आपको गोवा के न्यूड बीच को यानी रशियन बीच को दिखाने वाला हूँ। कल मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।